Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 8 by Brain Root series, and here is the book AI Artificial Intelligence. Today we are going to start with chapter 6 and it is iterative statements in Python. So yes, we are going to again learn about looping statements in Python. So we are going to learn about the for statement, infinite loop, the while statement and jump statements. So children, in the previous class you reviewed the basic concepts of Python. Previous class में आपने Python के basic concepts पढ़े थे, such as operators and conditional statement. क्या क्या थे वो? Operators और conditional statements. Now you will learn about the iterative statements in detail. आपको अब जो है iterative statements के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा. So in a program there are many situations. प्रोग्राम में बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे we need to repeat सेम सेट ऑफ टास्क अगेन एंड अगेन. एक जैसे टास्क को हमें बार बार रिपीट करना होता है. इन पाइथन द स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड इटरेटिव और लूपिंग. पाइथन में जो है कोई भी स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट किया जाता है उसे जो है हम इटरेटिव या फिर लूपिंग कहा जाता है, लूपिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं. लूपिंग स्टेटमेंट्स आर वेरी यूजफुल एंड नेसेसरी फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो यहाँ पे आपको टू टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स दिखेंगे, फॉर स्टेटमेंट और व्हाइल स्टेटमेंट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज इन ब्रीफ. सो फर्स्ट कम्स द फॉर स्टेटमेंट. द फॉर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम. फॉर स्टेटमेंट क्या करता है? किसी भी स्टेटमेंट को फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए जो है वो रिपीट करता रहता है. The syntax for the first statement is given below. For, then variable, then then iterator, and then colon. And here you can see after that you have to write down the statement. So program 1, to better understand this. So print all the day of the weeks. जितने भी days हैं week के उसे print करना है. So we have written days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. For x in days, and we have to print x. So this is the result that you are going to get. You will get this output. So you can see that Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday is written in a sequence. Next program is to print a pattern using loop. Loop को use करके एक pattern create करना है. So you have written this program. For a in range 1 to 10, print star a. You will get the following output. सो आपने देखा कि जो स्टार है 1 से 10 तक लिखा हुआ है. फर्स्ट में 1 स्टार है, देन 2 स्टार, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टार. सो दिस इज द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर द गिवन प्रोग्राम. नेक्स्ट कम्स द इन ऑपरेटर. द इन ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ द गिवन वैल्यू एग्जिस्ट इन द सीक्वेंस और नॉट. जो इन ऑपरेटर वो बताता है कि जो वैल्यू दी गई है वो एक सीक्वेंस में है या नहीं. It evaluates to true if it finds a value. ये true हो जाता है अगर उसे कोई भी वैल्यू मिल जाती है in a specified sequence, किसी भी specified sequence में. नहीं तो ये आपको false result देगा. So syntax over here is value in sequence. For example, if you want to check whether the number 10 is present in the given sequence, आपको ये जानना है कि जो नंबर 10 है वो दिए गए सीक्वेंस में है या नहीं, तो आपको क्या करना होगा? 1, 2, 3, 10 मीन्स इसमें आपको ढूंढना है 10 है या नहीं. सो यू हैव टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड. प्रिंट 10 इन दिस नंबर. इस पूरे सीक्वेंस में आपको 10 को प्रिंट करना है. कितनी बार है? सो आपने देखा कि यहाँ पे आंसर आया येस, ट्रू, 10 है इस सीक्वेंस में. नेक्स्ट कम्स प्रोग्राम 4. हियर यू हैव यूज्ड फॉर I in 10, 20, 30, 40 एंड यू हैव टू प्रिंट I. सो आप देख सकते हो I जो यहाँ पे लिखा है 10, 20, 30 एंड 40 इन सीक्वेंस इज प्रिंटेड. नेक्स्ट कम्स यूजिंग द रेंज फंक्शन. द रेंज फंक्शन इज एन इनबिल्ट फंक्शन. ये एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में. दिस फंक्शन जनरेट्स अ लिस्ट विच इज अ सीक्वेंस टाइप. ये एक ऐसी लिस्ट को जनरेट करता है जो एक सीक्वेंस के तरीके का होता है. A sequence is a succession of values. Sequence क्या है? ये एक succession है values का, bound together by a single name, जो एक single name से जुड़े हुए होते हैं. The range function is used in the for loop. ये जो range function है इसे use किया जाता है for loop में to iterate over numbers. क्या करने के लिए? iterate करने के लिए numbers पे.
द जनरल सिंटेक्स ऑफ यूजिंग द रेंज फंक्शन इज गिवन बिलो। यहाँ पे जो जनरल फंक्शन है रेंज का वो यहाँ पे दिया गया है। सो रेंज n इट जनरेट्स अ सेट ऑफ होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n-1। सो ये इस पूरे रेंज के नंबर्स को जनरेट करता है। एग्जाम्पल है, रेंज अगर 6 लिख दिया मैंने तो क्या होगा, 0 से 6 तक के जितने नंबर हैं वो सारे प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट कम्स रेंज स्टार्ट स्टॉप। इट जनरेट्स अ सेट ऑफ होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप -1। ये क्या करेगा, जो नंबर्स हैं उन्हें जनरेट करेगा स्टार्ट से लेके स्टॉप -1 तक। सो यहाँ पे हमने रेंज डाली है 3 और 9। सो 3 और 9 के बीच के जितने नंबर्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, 4, 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट है रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप साइज। सो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ द स्टेप साइज इज 1। अगर हम स्टेप साइज की बात करें तो ये इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। एंड नंबर्स जनरेटेड विद द डिफरेंस ऑफ 1। हाउएवर वी गेट generated numbers by specifying the value of step size according to our requirement। तो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें स्टेप साइज की वैल्यू मिल जाएगी। So here you can see there is an example। रेंज दिया गया है 1, 14, 2 is equivalent to 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। Now let's do this program 5 to print your name 9 times using the loop with the range function। So children, here you have to print your name 9 times। 9 टाइम आपको अपने नाम को प्रिंट करना है लूप फंक्शन को यूज करके, रेंज फंक्शन को यूज करके। So you have written name, then input you have written your name, here enter your name। For I in range is 0 to 9 and print name। So on running the above program we are going to this result। So you have written your name Preeti and it is written here 9 times। So this is how this function works। Now children, the next program is to print multiplication table of an input number। आपको multiplication table लिखना है जो नंबर दिया गया है उसका। So here we have written the number, then is equal to integer, then input we have written the number। So for I in range is 1 to 11। So print number x I is equal to number multiply 1। So number multiply I। So on running the above program we get the result। This is the result। So we have written the here the number 10 नंबर लिखा है और हमें यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल मिल रही है पूरी 10 की written by itself। Next comes the while statement। The while statement executes a set of statement repeatedly until the logical expression evaluates to true। ये statement क्या करता है, condition को means statement को तब तक execute करता है जब तक जो है expression true ना हो जाए। When the condition becomes false the control comes out। जब ये condition यहाँ पे false हो जाती है तो ये loop से बाहर आ जाता है। The syntax for while statement is given below। यहाँ पे syntax दिया गया है while statement के लिए। Syntax है while, then text, expression, then statement। Program is given here to demonstrate the use of a while statement या फिर while loop। You will get the following output। So यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम डालना है I is equal to 0, A is equal to input, then you have to enter the string, then while I is less than A, then if AI is equal to E and I plus is equal to 1, then continue, then print current letter AI and I plus equal to 1। So this is the commands that you are going to enter and this is the result that you will get। So you have written the string hello here and the current letters are written here H, L, L, O। Now let's move on to know more। Any non-zero value in the while loop indicates। कोई भी जो non-zero value होती है while loop में it indicates always a true condition। वो हमेशा एक true condition बताता है। Whereas zero indicates always false condition। लेकिन जो zero होता है वो false condition show करता है। The while loop using else statement। अब while loop को else statement के साथ कैसे use करते हैं? So Python enables the use of else statement। Python क्या करता है? else statement के use को बताता है
with the while statement. The else block is executed when the condition given in the while statement becomes false. So यहाँ जो कंडीशन है, जो else ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट किया जाता है जब कंडीशन जो है दी गई है while स्टेटमेंट में वो false बन जाती है. अब प्रोग्राम 8 देखेंगे हम क्या लिखा है. टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ while लूप विथ else स्टेटमेंट. जो यूज है while लूप का उसे else स्टेटमेंट के साथ हमें एग्जीक्यूट करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है. सो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, while की है i इज लेस देन 5 और लेस देन और इक्वल टू 5. प्रिंट i प्लस इज इक्वल टू 1. अगर ये नहीं कंडीशन ट्रू होती है तो else we have to print the while loop ends here. So on running the above program, this is the result that we are going to get. So we have got 1 2 3 4 5 and अब जो है यहाँ पे लास्ट में लिखा गया कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो यहाँ पे लिख दिया गया the while loop ends here. Next comes infinite loop. If the condition given in the loop never becomes false, अगर जो कंडीशन दी गई है लूप में वो कभी भी false नहीं होती है, then the loop will never terminate and run indefinitely. So अगर false नहीं होती तो जो कंडीशन है, जो लूप है वो लगातार चलता रहेगा infinite times के लिए. And this type of loop is called infinite loop और ऐसे लूप को हम infinite loop कहते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया while 1 print hello. So output will be hello will be printed infinite times. 1 जो है मीन्स hello जो है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी इसे क्लोज नहीं किया है या एंड नहीं किया है या ब्रेक नहीं किया है. सो hello जो है infinite times प्रिंट होगा. To come out of the infinite loop, अब इस लूप से बाहर आने के लिए you will either choose the program window, क्लोज द प्रोग्राम विंडो, या तो आपको प्रोग्राम के विंडो को बंद करना पड़ेगा और प्रेस कंट्रोल सी या फिर कंट्रोल सी को प्रेस करना होगा. दिस विल ब्रेक द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम के रनिंग को तोड़ देगा. इन फैक्ट एट टाइम्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इन पाइथन, कई बार क्या होता है जब भी कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है पाइथन में, यू कैन प्रेस द की कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस सी. आप कंट्रोल प्लस सी बटन को प्रेस कर सकते हो टू स्टॉप रनिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को चलने से रोकने के लिए. नेक्स्ट कम्स जंप स्टेटमेंट. So sometimes there is a situation when the control of the program needs to be transferred out of the loop body. कई बार ऐसा आता है कि जो सिचुएशन होती है उससे जो है कंट्रोल मीन्स प्रोग्राम से बाहर लाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसे ट्रांसफर करना होता है लूप की बॉडी से बाहर. Even if all the values of the iterations of the loop have not been completed, भले ही सारे जो वैल्यूज है वो कंप्लीट ना हुए हों. For this purpose jumping statements are used in Python. और इस पर्पस के लिए जंपिंग स्टेटमेंट्स को यूज किया जाता है पाइथन में. पाइथन ऑफर्स 2 जंपिंग स्टेटमेंट. पाइथन 2 तरीके के जंपिंग स्टेटमेंट्स को यूज करता है टू ब्रेक एंड कंटिन्यू. मीन्स ब्रेक और कंटिन्यू ये 2 स्टेटमेंट्स हैं विच आर यूज विद इन द लूप, जो लूप में यूज किया जाता है. Here comes the break statement. The break is a keyword in Python which is used for bringing the program control out of the loop. So प्रोग्राम को लूप से बाहर लाने के लिए ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है. एंड द ब्रेक स्टेटमेंट हॉल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप. ये क्या करता है, जो एग्जीक्यूशन है लूप का उसे रोक देता है. एंड फ्लो स्विचेस टू द स्टेटमेंट आफ्टर द लूप. अ सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट विल ब्रेक आउट ओनली 1 लूप. एक बार अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट वाला डाला तो वह सिर्फ एक ही लूप को बंद करेगा. द सिंटेक्स ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज शोन हियर. सो यहाँ पे हैशटैग लूप स्टेटमेंट है एंड देन यू हैव रिटन ब्रेक. So this is a program to demonstrate the use of break statement in a loop. Loop में कैसे break statement को use करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. So here you have written the number of ranges from 0 to 12 and यहाँ पे लिख दिया है if number is equal to 7 then break, means 7 तक हो जाए तो आपको break कर देना है. Now print number is, ये आपको print करना है and then you have to print out of loop. सो आपको 0 to 12 तक के नंबर प्रिंट करने थे लेकिन 7 पे रुकना था, तो आप देख सकते हो 0 से लेके 6 तक के नंबर्स लिखे गए हैं एंड देन यू हैव गेट दिस मैसेज आउट ऑफ लूप. सो दिस इज द रिजल्ट आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम. नेक्स्ट कम्स द कंटिन्यू स्टेटमेंट. द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड लूप. ये जो है लूप के अंदर जो है लगाया जाता है. व्हेन अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, जब कंटिन्यूस स्टेटमेंट जो है लूप के अंदर किया जाता है, इट कंट्रोल्स द प्रोग्राम एंड इट जम्प्स टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप. और वो प्रोग्राम जो आपका लूप है उसके पहले चला जाता है फॉर नेक्स्ट इटरेशन, अगले लूपिंग के लिए.
skipping the execution of rest of the statements of the loop for the current iteration. skip करना है जो भी execution है बाकी के statements का loop में वो current iteration के लिए. So for this is the syntax. Hashtag loop statement, then continue you have written, then hashtag again the code to be skipped. So this is the program to demonstrate the use of continue statement in a loop. So for number in range 0 to 12, if number is equal to 0, continue. Print number is an out of loop. These two are to be printed. So I'm running the above program. We got number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and then out of loop is printed. So this was the chapter, children. Now let's quickly move on to let's recall. So in Python, the statement that are used to repeat a set of instructions are called iteratives or looping statement, and looping statements are very useful and necessary for developing applications. Python provides two types of looping statements, for and while. The for statement executes a simple or compound statement for a fixed number of times. The in operator is used to check if a given value exists in the sequence or not. If value is true, it finds a value in the specific sequence, else it returns false. The range function is an inbuilt function of Python. This function generates a list which is sequence type. A sequence is a succession of values bound together to be a single name. The range function is used in the for loop for iteration over the numbers. The while statement executes a set of statements repeatedly while the logical expression evaluates to true. When the condition becomes false, the control comes out of the loop. If the condition given in the loop never becomes false, then the loop will never terminate and run indefinitely. This type of loop is called infinite loop. The break in the keyword in Python, which is used for bringing the program control out of the loop, and the break statement halts the execution of the loop and program flow switches to the statement after the loop. The continue statement is used inside loop. When a continue statement is encountered inside a loop, control of the program jumps to the beginning of the loop for next iteration, skipping the execution of rest of the statement of the loop for the current iteration. Now let's quickly move on to exercise time. A exercises, take the correct option. So here children, the first question is the dash statement allows to repeat a task for a fixed number of time. So is it for, while, break or continue? So it is for statement. Next one, the dash statement terminates the execution of the loop, means loop को बंद कर देता है. Is it for, while, break or continue? So it is break statement. So do the rest yourself children. Now let's quickly move on to fill in the blanks. So here children, the first question in fill in the blanks is the in operator evaluates to true if it finds a value in the specified sequence, else it returns false. Now the second one is the while statement executes a set of statements repeatedly until a logical expression remains true. So do the rest yourself children. Now let's quickly move on to C part, which is right, true or false for the following statements. So here the first one is if the condition given in a loop never becomes false, then the loop will never terminate and run indefinitely. Yes, this is true. Second one, we can use do while loop in Python. This is false. Do the rest of the questions yourself children. And with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon children with a new video. Till then stay tuned and thanks for watching.